हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर स्टोरी टेलर शोना एंड आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कहानी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी और ये है एपिसोड 25। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अनुप्रिया ईवा से कहती है कि मुझे लाइब्रेरी में मिलो, उसे कुछ बात करनी थी। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है अनुप्रिया निकल जाती है और वो बहुत ही एटीट्यूड में निकलती है वहाँ से और वो सीधा लाइब्रेरी में जाती है, ना कि स्टाफ रूम में, क्योंकि उसने बुलाया ही यहीं पे था लाइब्रेरी में ईवा को। जैसे ही अनुप्रिया निकलती है ईवा भी पीछे से अपना बैग संभालते हुए निकल पड़ती है। मीरा उसे आवाज़ देती है पर वो रुकती नहीं है। पर वो जैसे ही निकल रही थी क्लासरूम के बाहर जैसे ही आती है उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। ईवा उस कॉल को पिक करती है। आवाज़ आती है, कहाँ हो ईवा? मैं कैंपस में वेट कर रही हूँ। ईवा कहती है, आ रही हूँ। हाँ जी, वो थी हमारी सना। सना ही आई थी ईवा से मिलने के लिए। ईवा जैसे ही पहुँचती है सना उसे हग कर लेती है। वो एकदम कैजुअल हेलो हाय वाला हग था जो हर फ्रेंड्स ग्रुप में मतलब सभी करते ही हैं। जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो ज़्यादा ही चिपकता है, तो वैसा ही था। सना उससे ऐसे ही हग कर रही थी और ईवा भी उसे वैसा ही हग बैक करती है। वो दोनों जब गले लगते हैं तो लगता है कि हाँ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। पर हमारी ईवा तुरंत बोल पड़ती है, सना तुम यहाँ यहाँ कैसे आ गई? तुम ऑफिस नहीं गई आज? सना तुरंत कहती है, यार मिलने का मन था और आज सैटरडे है, तुझे पता तो है मेरा सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। सना और ईवा बात कर ही रहे थे कि मीरा और नील और कबीर ये सब भी आ जाते हैं। ये सब बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, इनके बीच बहुत सारी बातें चल रही थी। पर जो हमारी सना थी ना, सना ईवा के शोल्डर पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। ईवा को एक नज़र बस वो देखे जा रही थी और उस नज़र में दिख रहा था कि कितना प्यार है उसे ईवा से। जो वो नज़र भर के देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी हंसी को, उसकी आँखों को, उसके चेहरे को वो तराश रही हो। इन लोगों की वहाँ मस्ती और मजाक ये सब चलता रहता है। फिर जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है अनुप्रिया को वेट करते करते, तो वो ईवा को कॉल करती है। बट ईवा का फ़ोन साइलेंट पे था, उसे पता नहीं चलता है। फिर अनुप्रिया लाइब्रेरी से निकलती है। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थी। उसको अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे बहुत ख़राब के, पता नहीं वो कहाँ रह गई, पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे। वो कॉल भी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बात है। वो ये सारी चीज़ों में फंस चुकी थी। उसके जो ख्याल थे वो बहुत ख़राब थे। उसको बहुत बेचैनी होने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं कि न जाने क्या हो गया है। और ये होना ना, वो कहते हैं ना कि स्वाभाविक सी बात है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, अगर उसको बुलाते हैं मिलने के लिए या फिर हम खुद मिलने जाते हैं, ज़रा सा हम लेट हो जाते हैं या वो पर्सन लेट हो जाता है, तो हमें घबराहट होने लगती है कि न जाने क्या हो गया उसको, कुछ हो तो नहीं गया, वो ठीक तो है। ये सारे ख्याल आना एक जाहिर सी बात है, हर एक इंसान को आते हैं। तो वैसे ही वो बहुत परेशान हो रही थी। इन सारे ख्यालों में ही वो चलती हुई आ रही थी। फिर उसकी नज़र न कैंपस में जाती है और जैसे ही उसकी नज़र कैंपस में जाती है वो सना को देखती है। सना ने ईवा के ऊपर अपना हाथ रखा है। ईवा भी उसे रोक नहीं रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। जब वो देखती है कि ईवा हंस रही है, वो सना के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो बातें कर रही है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई उसके क्लोज़ है, जबकि वो खुद भी एक रिलेशनशिप में है और वो किसी के इतने करीब कैसे है। तो अनुप्रिया ये सब देख के ना बहुत हर्ट हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि ईवा कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? वो सना है, आई नो वो सना है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो कॉल करती है, पर ईवा का फ़ोन तो साइलेंट पे ही था, उसे पता ही नहीं चलता है। तो जैसे ही वो कॉल करती है, जब पता नहीं चलता तो अनुप्रिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि देखो मेरा फ़ोन अभी भी वो अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है मुझे, और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर ईवा को ना सडनली ध्यान आता है, शिट, मुझे कहीं जाना है यार, मुझे अनुप्रिया से मिलने जाना था। वो खुद से ही बोलने लगती है। फिर वो उन लोगों से कहती है कि मुझे जाना है, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, मैं वो लाइब्रेरी की तरफ भागती है। सना, मीरा, ये सब उसे ईवा ईवा करते, रुक तो सही, कहाँ जा रही है, बता के जा, ये सब बोलते ही रहते हैं, पर ईवा कुछ सुनती नहीं है, वो चली जाती है। वो जा ही रही थी कि उसे कॉरिडोर में अनुप्रिया दिख जाती है। वो चलते हुए चली जा रही थी। ईवा कहती है प्लीज़ माफ़ कर दो, अनु सुनती नहीं है ये सब, वो बोलती जाती है माफ़ कर दो यार, क्या है, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। पर अनुप्रिया ना चलती जा रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी। 2 मिनट तक यही चलता रहता है। फिर ईवा देखती है एक बहुत टाइम से ना क्लासरूम था जो खाली पड़ा रहता था, वो उसके पास जैसे ही पहुंचती है, ईवा अनुप्रिया का हाथ पकड़ती है और उसका डोर ओपन करती है और उसी में खींच लेती है वो उसे। और ईवा बिना रुके वो बस कहने लगती है प्लीज़ माफ़ कर दो यार, मतलब फ़ोन साइलेंट पे था, मेरी बात तो सुनो। वो बस माफ़ी मांगे जा रही थी, यार गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो अनु, प्लीज़ माफ़ कर दो। और ये क्या है ये सब, मतलब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम, माफ़ कर दो ना प्लीज़। ये सारी चीज़ें वो बोलती जा रही थी। उस वक्त ना अनुप्रिया और ईवा बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक दूसरे की सांसें वो महसूस कर पा रहे थे। पर ईवा हमारी बोलती ही जा रही थी, और जब ये देखती है अनुप्रिया कि वो बहुत करीब है, वो अपने आप को ना उससे दूर कर लेती है, छुड़ा लेती है खुद को, और कहती है छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, तुमसे ना किसी और की महक आ रही है, दूर रहो, दूर हटो, हिम्मत भी मत करो मेरे पास आने की। उस सना के पास जाओ ना, तुम चिपको उसके साथ, किसी और की महक आ रही है तुमसे ईवा, दूर रहना मुझसे। और प्लीज़ मुझसे कोई भी बात इस वक्त करना मत, मैं नहीं करना चाहती तुमसे बात, मुझसे दूर रहो, तुमसे किसी और की महक आ रही है, समझ आ रहा है, तुमने समझ क्या रखा है खुद को, तुम किसी और को हक करके आ रही हो, किसी और के साथ चिपक के आ रही हो। और खैर छोड़ो तुम। वो यहीं पे रुक जाती है और फिर वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, जाओ जाओ उस सना के पास जाओ, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और हमारी ईवा मैडम वो क्लासरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी रह जाती है। अनुप्रिया की जो कदमों की आवाज़ थी ना, वो धीरे धीरे करके गुम सी हो जाती है, और वहाँ पे सिर्फ एक सन्नाटा सा रह जाता है। सिर्फ ईवा की जो तेज़ सांसें थी ना, बस वही उसके कानों तक गूंजती हैं, उसे वही सुनाई दे रही थी। और एक आवाज़, एक बात कि किसी और की महक आ रही है तुमसे। ईवा अपने हाथ देखती है, वही हाथ जिन पर थोड़ी देर पहले सना का टच हुआ था, उसने हक किया था। उसके चेहरे पर हंसी थी, पर अब आंखों में सिर्फ एक घबराहट और गिल्ट। शिट, वो धीरे से बोलती है, जैसे लफ्ज़ भी आवाज़ बनने से शर्मा रहे हों। उसके लफ्ज़ काँप रहे थे। ईवा तेज़ कदमों से, बहुत ही तेज़ भाई, फास्ट एकदम, वो बहुत तेज़ भागती है, कॉरिडोर से निकलती है, पर अनुप्रिया कहीं भी नज़र नहीं आती है। वो अपना फ़ोन निकालती है, साइलेंट ही उसका फ़ोन था, और वो देखती है कि उसके 3 मिस कॉल्स पड़े थे अनुप्रिया के। ईवा की आंखें ना भर आती हैं इस वक्त, और वो कहती है बस वो हग था, बस मस्ती थी यार। वो खुद से बोलती रहती है ये सारी चीज़ें, पर दिल जानता है बात हक की नहीं थी, बात तो एहसास की थी। जो उसे देखकर अनुप्रिया को हर्ट हुआ था ना, वो एहसास, वो शायद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अनुप्रिया को सच में इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। दूसरी तरफ हमारी जो सना थी ना, वो गई नहीं थी, वो वहीं पे खड़ी हुई थी। उन लोगों की अभी भी वैसे ही हंसी मस्ती मजाक चल रही थी, पर
सना की आंखों में कुछ सवाल थे। जैसे ही ईवा पहुंचती है, सना पूछ बैठती है कि मुझे लगा तुम लाइब्रेरी गई थी और वहीं तुम पढ़ने वाली हो, इसीलिए हम में से कोई नहीं आया। ईवा रुक कर उसे देखती है और आज पहली बार वो नज़र उसके लिए हल्का सा बोझ सा बन गई थी। जैसे ही वो सना को देखती है, उसे वो सारे ख्याल जो अभी अनुप्रिया उसे बोल कर गई है वो सब याद आ जाता है। हाँ, पर मुझे जाना पड़ा। ईवा थोड़ा रुक रुक के ये बोल रही थी, और एक्चुअली मुझे ना किसी से मिलना था, इसलिए मैं गई थी। वो बोल ही देती है। सना का हाथ ना, जो उसने फिर से ईवा के शोल्डर पे रखा हुआ था, वो धीरे से वो हटा लेती है। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखों में सब लिखा था कि वो समझ गई थी। और वो कहती, ओह बस इतना, ठीक है। हमारी अनुप्रिया काशवी से भी नहीं मिलती है, उससे नहीं बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। वो सीधी चली जा रही थी रोड पे, और उसके हाथ में एक किताब थी। वो किताब वो खोल रही थी, फिर बंद कर रही थी, ना जाने वो क्या कर रही थी। पर उसकी जो नज़रें थी ना, वो रोड पे नहीं थी। उसे सारा वो सीन याद आ रहा था। उसका दिमाग वही सीन बार बार रिकॉल कर रहा था। उसे बस वही याद आ रहा था, ईवा का हंसना, सना का जो हाथ उसके शोल्डर पे था। और उसका दिल ना सडनली भारी सा हो जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, और वो कहती है शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। वो बहुत रो कर बोलती है ये। वो खुद को समझाती है, पर आँखों में जो आंसू थे वो आखिरकार बह ही जाते हैं। और अनुप्रिया खुद से ही बोलती जा रही थी कि तू ये डिज़र्व करती है, तभी तो वो ऐसा कर रही है तेरे साथ। और उसने किया ही क्या है, वो बस खड़ी ही तो थी। उसकी वो बेस्ट फ्रेंड है, पर उसकी आंखों से आंसू बहुत बह रहे थे। पर उनको वो बहुत हाइड करने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में वो चलती जा रही थी, पर उसकी आंखों से वो आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। ईवा अपनी कार निकालती है और वो सोचती है कि मैं अनुप्रिया के घर जाऊं कि ना जाऊं। वो कॉलेज से निकलती है, पर फिर वो रुक जाती है। उसके दिमाग में ना एक बात बहुत क्लियर हो चुकी थी कि अगर आज वो चुप रही ना, तो कल शायद अनुप्रिया शायद उससे और दूर चली जाएगी। वो फ़ोन उठाती है, अनुप्रिया को कॉल करती है। रिंग होता है, फिर रिंग होता है, पर अनुप्रिया कॉल पिकअप नहीं करती है। ईवा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, प्लीज़ अनुप्रिया, एक बार मेरा कॉल उठा लो यार। उसकी आवाज़ में ना एकदम पछतावा था, जैसे उसे रिग्रेट हो रहा था कि काश वो पहुंच जाती वहाँ पे। और वो कहती है कि मैं गलत नहीं थी, मैंने बस वो हक किया था। तुमने सिर्फ मुझे गलत वे में देखा है, तुमने देखा ही नहीं। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने बस हाथ रखा था, मैंने सिर्फ उसको कैजुअली हग ही किया था। वो ये सारी चीज़ें बोल रही थी। फिर ईवा एक लंबी सांस लेती है और वो कार को अनुप्रिया के घर की तरफ घुमा ही लेती है। वो जैसे ही अनुप्रिया के घर के पास पहुंचती है, वो बहुत सारे कॉल्स उसे कर रही थी, पर अनुप्रिया स्क्रीन को देखती है, ईवा का कॉल आ रहा है, पर वो पिकअप नहीं करती है। वो बात तो करना चाहती थी, पर वो करती नहीं है। ईवा बहुत देर तक बाहर वेट करती रहती है। वो कार से निकलती है और तुरंत ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, अनुप्रिया ना एक मैसेज देखती है। ईवा ने उसमें बोल रखा था कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ। अनुप्रिया ध्यान नहीं देती है, कहती है वो तो कार में होगी ना अपनी। पर ईवा फिर से कॉल करती है और अनुप्रिया कॉल नहीं उठाती है। फिर से वो कॉल करती है और इस बार अनुप्रिया कॉल उठा लेती है। और अनुप्रिया कहती है चुपचाप चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ नहीं आता ईवा। फिर वो सुनती है बारिश की आवाज़। उसे पता चल जाता है, लगता है ऐसा कि ईवा कार के अंदर नहीं है, वो कार के बाहर ही है। वो तुरंत विंडो को ओपन करती है और वो देखती है कि ईवा भीग रही है। अनुप्रिया कॉल पे ही कहती है, ईवा नौटंकी बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ नहीं आता।
जाओ यहाँ से, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सना तुम्हारा वेट कर रही होगी, जाओ ना वहाँ। हमारी ईवा कुछ नहीं कहती है। वो कहती है सिर्फ इतना कि मैं वेट करूँगी, अपना डोर ओपन करूँ। और अनुप्रिया गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। कहती है मैं ओपन नहीं करूँगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ईवा भीगती रहती है। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है। दूसरे घंटे अनुप्रिया को बहुत घबराहट होने लगती है। उसे फ़िक्र होने लगती है कि इसे कुछ हो ना जाए। वो फिर से एक बार विंडो ओपन करती है और देखती है ईवा वैसे ही खड़ी है, वो गई ही नहीं। अब अनुप्रिया खुद कॉल करती है और बहुत गुस्से में कहती है तुम जाओगी या नहीं जाओगी। ईवा का सीधा जवाब, नहीं जाऊंगी। जब तक तुम दरवाज़ा खोलोगी नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये उसके फाइनल वर्ड्स थे। अब अनुप्रिया बहुत बेचैन हो चुकी थी। वो एक अम्ब्रेला उठाती है और वो डोर ओपन करती है और सीधा जाती है बहुत गुस्से में। बोलती है चलो, कितनी ज़िद्दी हो तुम, हो गया कुछ तुम्हें तो, बारिश में भीग रही हो, बुखार आ जाएगा, मौसम बदल रहा है। वो थी तो गुस्से में पर बहुत केयर दिखा रही थी। फिर अंदर वो खींच के ले जाती है और कहती है चेंज कर लो, कितनी भीग गई हो तुम, अभी फिर जुकाम पकड़ेगा। भाई वो बहुत ही गुस्से में ये सब बोल रही थी। और ईवा कहती है और कपड़े। अनुप्रिया बोलती है कपड़े, अब कपड़े खरीद के लाऊं क्या तुम्हारे लिए। वो अपने रूम की तरफ इशारा करती है, जाओ वहाँ जो भी कपड़े पसंद आए तुम्हें वो तुम पहन लेना, पर जाओ तुम यहाँ से और चेंज करके आओ। हमारी ईवा जाती है और वो एक प्यारी सी कुर्ती पहन के आती है। वो काफ़ी सुंदर लग रही थी पर उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसके बाल एकदम भीगे हुए थे, पानी टपक रहा था। ये सब देखकर अनुप्रिया और भी गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि ये बाल ये एकदम गीले हैं, एटलीस्ट इनको ही पोंछ लेती तुम। क्या हर चीज़ बतानी पड़ेगी ईवा तुम्हें। फिर वो कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं करना कुछ भी, ठीक है ओके। वो टॉवेल लाती है और खुद पोंछने लगती है। फिर वो कहती अब तुम जाओ यहाँ से, सना के पास जाओ, जाओ उसके पास, मेरे पास करने क्या आई हो तुम। ईवा कहती है मेरी बात सुन लो पहले, बात तो सुनो। पर अनुप्रिया कुछ नहीं सुन रही थी। वो बस बोले ही जा रही थी कि जाओ जाओ उसके पास, सना के पास जाओ, किसी और की महक अब भी तुमसे आ रही है। बारिश में भीग गई तो क्या हुआ, उसने तुम्हें छुआ था, तुमने उसको छुआ था, तुम्हारे पास किसी और की महक आ रही है। ये सारे शब्द ना बहुत ही जहर से लग रहे थे अब ईवा को। अनुप्रिया अपने रूम में चली जाती है और फिर वो टॉवेल को रख के आती है। देखती है कि ईवा का जो शरीर है बहुत ज़्यादा काँप रहा था, पर उसे उसे कुछ तो हो रहा था, उसके हाथ भी काँप रहे थे। ये ठंड तो नहीं था। फिर वो पास आती है ईवा के और कहती है ईवा तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें। ईवा कुछ नहीं कहती, वो बोल ही नहीं पा रही हो जैसे। वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी, बस उसके हाथ कांपे जा रहे थे, आंखें एकदम लाल थी। अनुप्रिया तुरंत जाती है किचन में, उसके लिए काढ़ा बना कर लाती है, पर तब तक हमारी ईवा को जैसे होश ही नहीं था। अब यहाँ हमारी अनुप्रिया, गुस्सा उसका कहीं गायब सा हो जाता है, बस एक फ़िक्र, एक टेंशन, जो पता नहीं क्या हो गया है, क्या है ये सब, वो उसको सब कुछ खाए जा रहा था कि अब मैं क्या करूं। पर वो पैनिक नहीं करती है, वो ज़रा सी भी देरी नहीं करती है और ईवा को हग कर लेती है। और हमारी ईवा अपनी नज़रें उठाकर अनुप्रिया की तरफ देखती है। जब थोड़ा सा अनुप्रिया पीछे होती है तो उन लोगों का जो आई कांटेक्ट होता है उसमें बहुत कुछ छुपा था। शायद बहुत सारी चीज़ें थी वो जो एक दूसरे से कहना चाहते थे। ईवा की आंखों से
आंसू बह रहे थे। अनुप्रिया ये सब देख नहीं पा रही थी। ईवा हल्के से बोलती है, प्लीज़ अनु, मेरी गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे दूर मत जाना कभी भी। शायद मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए सुकून हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि तुम भी मेरे लिए सुकून ही हो। एक बार अगर मेरी बात सुन लेती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। वो इतना कह ही रही थी कि अनुप्रिया उसे किस कर लेती है। उसके होठ जैसे बहुत कुछ कह रहे हों। वो इतनी गहराई से उसको किस कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि अनुप्रिया बहुत टूटी हुई है, पर वो ईवा को संभाल रही है। फिर हमारी ईवा भी उसको किस बैक करती है और बहुत ही इन लोगों की बहुत ही डीप किस चलती है। और फिर अनुप्रिया थोड़ा सा पीछे होती है और कहती है कि तुम मेरे लिए आज भी सुकून हो और हमेशा मेरे लिए तुम सुकून ही रहोगी। मैं तुम्हारे बिना खुद भी नहीं रह सकती ईवा। मैं जानती हूँ कि मैं गुस्से में बहुत कुछ कह जाती हूँ, पर उसे कभी दिल से मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। मैं कुछ घंटे तुमसे नाराज़ रह सकती हूँ, गुस्सा रह सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ईवा आगे कुछ अनुप्रिया को बोलने का मौका ही नहीं देती है। वो उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और वो इस तरह से उसको किस कर रही थी जैसे न जाने कितने सालों से वो ये करना चाहती हो। वो किस करते करते सोफे पे उसे लीन कर देती है और हमारी अनुप्रिया वो उसका साथ दे रही थी। वो उसे रोकती ही नहीं है, जैसे वो चाहती थी कि ये सब जो हो रहा है वो आज हो जाए। उसे हर एक चीज़ में सुकून ही मिल रहा था। किस करते करते ईवा के हाथ अनुप्रिया के चेस्ट एरिया पे जाते हैं। वो उसे टच करती है, पर उसे डर लग रहा था कि अनुप्रिया कहीं रोक ना दे, उसे अनकंफर्टेबल ना फील हो जाए। ईवा अनुप्रिया की तरफ देखती है और अनुप्रिया अपनी आंखें खोलती है, जैसे वो कह रही थी कि हाँ इजाज़त है। और वो हमारी ईवा सिर्फ इजाज़त ही मांग रही थी। ईवा को जैसे ही इजाज़त मिलती है वो अनुप्रिया के कपड़े उतार देती है, पर वो अपने नहीं उतारती। और वो उसके हाथ जैसे ही अनुप्रिया महसूस करती है, अनुप्रिया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो एहसास जो शायद उसे कभी हुआ ही नहीं था, जो बहुत ही खूबसूरत था। ईवा हल्के से अपने हाथ से उसके चेस्ट एरिया को प्रेस करती है, रब करती है और वो किस करती रहती है। फिर वो नेक एरिया पे जाती है, वहाँ पे वो हल्का सा अपनी ज़ुबान से टच करती है और थोड़ा सा वो रब करती है, जो अनुप्रिया के लिए बहुत था। अनुप्रिया की हल्की सी ना चीख से निकल जाती है, जो ईवा के लिए एक हाँ था जो अनुप्रिया कर रही थी। और वो वहाँ हल्का सा बाइट करती है। अनुप्रिया के मुंह से जो चीख निकल रही थी वो ईवा को और भी आगे बढ़ा रही थी। फिर सडनली ना जाने अनुप्रिया को क्या होता है कि वो ईवा को हग कर लेती है और बस उसके कान में इतना कहती है हल्के से, ईवा बस। ईवा समझ जाती है कि अनुप्रिया को अभी आगे नहीं बढ़ना है और वो कुछ नहीं कहती है, वो बस उसको टाइट हग कर लेती है। उसको वो ऐसे गले से लगाती है जैसे सारे दर्द आज दूर हो गए हों। उनके बीच
कोई फासला नहीं था, वो बहुत पास आ चुके थे। और फिर ईवा कहती है, मुझे ना एक ख्याल आ रहा है, क्या हम कहीं घूमने चले? कल संडे भी है, हम चल सकते हैं। अनुप्रिया सिर्फ में जवाब देती है और वो दोनों एक दूसरे में ही खोए रह जाते हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, इवनिंग में आ जाना दूसरे वाले चैनल पे। कोई उसे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि उस स्टोरी को मैं दूँ ही ना, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना यार वहाँ पे। आप लोगों ने मुझे इस वाले चैनल पे इतना सारा प्यार दिया, पर देते आ रहे हो अभी तक, पर उस पर भी तो दो यार। मैं इतनी मेहनत से उस स्टोरी को लिख रही हूँ और सुना रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट यार बनता है। प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लो और दूसरे वाले चैनल को भी कर लो। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो आप ये भी बता सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में प्यार दे के जाना अपना।